पैराग्राफ 20 तक आप लोग कल पढ़ चुके थे। आज पैराग्राफ 21 होगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। अभी तक में आप लोग पढ़े हैं कि नानू काका मंत्री जी से मिलने के लिए नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं और उधर से गरियाते हुए आते हैं, ये ना। अब गरियाते हुए आते हैं तो मनोहर जी को उतना हिम्मत नहीं होता है कि वो उससे पूछ सके कि क्या हुआ है, तो वो कार में बैठता है और कार को चलाना स्टार्ट करता है। फिर देखिए क्या होता है। अब बोलता है नानू काका, 2 hours I spent being transferred from one चपरासी to another। मतलब 2 घंटा मैंने वहां बिताया और एक चपरासी से दूसरा चपरासी के इधर क्या करता रहा, भेजता रहा। आप भी कभी अगर सरकारी कार्यालय गए होंगे तो बोलेगा काउंटर नंबर इतना जाओ, काउंटर नंबर इतना जाओ, इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसा होता है ना। तो इनके साथ भी वही हुआ था। तो मंत्री से मिलने गया था, 2 घंटा मैंने वहां बिताया। स्पेंट मतलब होता है बिताना। और मुझे जो है वो एक चपरासी से दूसरे चपरासी के उधर क्या करता रहा, भेजता रहा। ट्रैम्पिंग थ्राउट द कॉरिडोर्स, और मैं कॉरिडोर में ट्रैम्पिंग मतलब भटकता रहा। कॉरिडोर मतलब बरामदा। सरकारी ऑफिस आप जब भी जाइएगा तो बीच में एक गली होता है और चारों पट्टी ऐसे मकान बना रहता है, कमरा बना रहता है, तो बरामदा बोला जाता है उसको। तो वही बोला कि एक चपरासी से दूसरा चपरासी बोलता है उसके पास जाओ, बोलता है उसके पास जाओ। भटकते रहा वो 2 घंटा तक। इस ट्रैम्पिंग मतलब भटकना, समझ लीजिएगा। कॉरिडोर मतलब समझ गया ना। फिर देखिए, एंड इन द एंड, और अंत में हमको क्या मिला, हासिल हुआ, सक्सीड इन गेटिंग ए डेप्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ। और अंत में हमको सफलता भी मिला। तो किसमें सफलता मिला, तो डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने का सफलता मिला। वो भी उस दिन नहीं बल्कि 3 दिन के बाद, आज 3 दिन के बाद। एक तो बेचारा गया मंत्री से मिलने के लिए, हमको मंत्री से मिलना है, मंत्री से तो वो मिला नहीं, ऊपर उसको डिप्टी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट मिला, वो भी आज से 3 दिन के बाद। कि 3 दिन बाद आइएगा तब आपसे डिप्टी सेक्रेटरी मिलेगा। देखिए कितना दुर्भाग्य का बात है। ये बोलता है सेमफुल, बड़ा शर्मनाक है, बड़ा शर्मनाक है। सेमफुल मतलब क्या होता है, शर्मनाक, बड़ा शर्मनाक स्थिति है। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और यहाँ पे मराठी गालियों का दूसरा सीरीज स्टार्ट हो गया। पहला तो वो गाली दे करके निकला था वहां से, और दूसरा का जब वो कार में बैठता तो ये सुनाते हुए गाली स्टार्ट मराठी में। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी मतलब भाषाई आपातकाल में, माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। अब भाषाई आपातकाल में मेरे अंकल हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, तो मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। एक बार अकबर के दरबार में एक जाते हैं, एक बहुत विद्वान जाता है, बहुत भाषा का उसको ज्ञान था। तो वो अकबर को बोलता है कि आप मेरा अगर मातृभाषा हमको पहचान के दे दीजिएगा तो मान जाएंगे आपके हम राज्य में कि आपका राज्य में विद्वान सब है। तो उसको बंगला हो, उर्दू हो, फारसी हो, तुर्की हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सब चीज़ आता था बोलने। जो भी पूछता था मातृभाषा तो पकड़ ही नहीं पाता था कि उसका मातृभाषा क्या है। जैसे हम लोग का मातृभाषा कोई भी पकड़ सकता है आराम से कि हिंदी बोलते हैं हम लोग। कतनो आप अंग्रेजी बोल दीजिए लेकिन हिंदी पता चल जाएगा कि हिंदी भाषी क्षेत्र का लोग है। चल जैसे जो भोजपुरी बोलता है वो कतनो हिंदी बोल दे लेकिन उसका बोली में छलक आ जाता है भोजपुरी का। लेकिन वो इतना विद्वान था कि उसको कोई पकड़ ही नहीं पाया कि वो आखिर किस, उसका मातृभाषा क्या है। मातृभाषा समझ में आता है ना सबको। तो अकबर ने कहा बीरबल को कि बीरबल आप पता लगाइए, देखिए क्या है मामला। तो बीरबल क्या किया, वो गया सोने के लिए रात में। तो सोने के लिए गया तो बीरबल उसको भूत बन के गया डराने के लिए। भूत बन का मुखौटा पहन करके उसके सामने ब्राह्मण सोया था, वो उसको इस प्रकार से डराया। तो वो डर के मारे बोलता है, अब बताइए आपके सामने जब समस्या आता है तो आप अपना ठेठ भाषा में बोलते हैं कि नहीं। तो उसके सामने भी जब समस्या आया तो वो भी ठेठ भाषा में बोला, मतलब अपना भाषा में बोला। इस प्रकार से उसका मातृभाषा पकड़ा गया कि उसका मातृभाषा क्या था। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरे अंकल भी भाषाई आपातकाल में हमेशा किसका प्रयोग करते थे, मातृभाषा का। आप कतनो अंग्रेजी बोल लीजिए लेकिन अगर आपको गाली देने का किसी का मन करेगा तो आप वही फॉर्म में गाली दीजिएगा जो फॉर्म में गाली रहता है या नहीं। तो बस वही वाला सिस्टम है यहाँ पे। फिर देखिए अब यहाँ पर खत्म हो गया। अब ये कार में बैठ करके आराम से जा रहा है, रोड पे बैठ करके जा रहा है। इमेजिन करिए रोड पे बैठ करके दोनों जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, एक गार्निश येलो स्पोर्ट कार
फ्लैश्ड पास्ट अस, मतलब एक चमकता हुआ पीला स्पोर्ट कार, स्पोर्ट कार समझते हैं ना, एक पीला स्पोर्ट कार चमकता हुआ हम लोगों से क्या हुआ, गुजरा। अज मतलब होता है हमसे, फ्लश्ड पास्ट मतलब हमसे हो करके क्या हुआ, गुजरा। फिर देखिए ब्लेरिंग इट हॉर्न एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, और अपने हॉर्न को बजाते हुए। गुस्सा आता होगा, आप भी अगर बाइक चलाते हैं, कोई बगल में हुर्र दे करके अगर बाइक निकालेगा तो थोड़ा सा गुस्सा लगता है कि नहीं। तो नानू काका को भी गुस्सा लगा। नानू काका देखिए क्या बोलते हैं, एंड यंग मैन एट द वेल वेव्ड हिज हैंड एट मी, और उसमें एक यंग मैन, यंग मैन मतलब होता है उसमें एक जवान व्यक्ति हमको देख करके इस प्रकार से हाथ हिलाया, मतलब उसका दोस्त होगा मनोहर जी का। फिर देखिए नानू काका क्या बोलते हैं, व्हाट ए र्यूड मैन, कितना अशिष्ट मनुष्य है। व्हाट ए र्यूड मैन मतलब क्या हो गया, कितना अशिष्ट आदमी है। हु वाज डैट, कौन था वो, मनोहर जी से पूछ रहा है नानू काका, क्योंकि मनोहर जी को उसने हाथ दिलाया था ना, से हाय बोला था, वही पूछता है कि कितना अशिष्ट है ये, इस प्रकार से गाड़ी चलाता है, बताओ कौन है वो। तो नानू काका आक्स, नानू काका ने पूछा। देखिए आक्स मतलब होता है पूछना, लेकिन से मतलब क्या होता है, कहना, तो इस सबको ध्यान रखना है। देखिए क्या बोलता है, चैप कॉल्ड रतिराम, चैप उसका शॉर्टकट नाम क्या था, निकनेम चैप, लेकिन उसको पूरा नाम क्या था उसका, रतिराम। एग्जाम में पूछता है कि रतिराम किसका नाम था, तो रतिराम का निकनेम क्या था, चैप। ये सब याद रखना है आपको। वर्क इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, जिस मिनिस्ट्री में मैं कार्य करता हूं उसी मिनिस्ट्री में वो भी काम करता है, मतलब दोनों दोस्त था, सेम मिनिस्ट्री में काम करता था। आई सी, नानू काका बोलता है अच्छा, आई सी मतलब अच्छा, एक होता है आई सी मतलब मैंने देखा या मैं देखा, वो वाला यही नहीं बोलना है, आई सी मतलब अच्छा। फिर देखिए देयर वाज सम टॉक अबाउट ही इज गोइंग अस ट्रेड कमिश्नर, हजरत बरकत अली, और एक ट्रेड कमिश्नर हजरत बरकत अली के बारे में चर्चा चलने लगा। यू नो, आप जानते हैं, द एम्बेसडर, वो क्या था, एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत, वो क्या था, राजदूत था। बट दे से, लेकिन उन्होंने कहा अब सब क्या हो गया है, खत्म हो गया है। नाउ इट इज ऑल ऑफ, ऑफ मतलब खत्म हो गया, लेकिन अब सब चीज क्या हो गया है, खत्म हो गया है। आई सेड, मैंने कहा, जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, बस एक वार्तालाप बनाने के लिए। अब बात समझिए, इसको बात पलटना था, क्योंकि इसको मनोहर जी को नानू काका से थोड़ा चिढ़ बढ़ता था, तो इसने बस बात बनाने के लिए बोल दिया कि हजरत बरकत अली जो क्या है, ट्रेड कमिश्नर है, ठीक है, ट्रेड कमिश्नर में व्यापार कमिश्नर है, ये व्यापार से संबंधित कमिश्नर है, जो कि क्या था, एम्बेसडर था, लेकिन अब सब चीज़ क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ये बस बात बनाने के लिए बोला। तो यहाँ तक में दिक्कत है किसी को। अब देखिए किस प्रकार से कहानी मोड़ लेगा यहाँ पर से। अब नानू काका का एक दिमाग में आइडिया आएगा, उसी आइडिया के थ्रू अब ये मिलना चाहेगा मिनिस्टर से, वही आइडिया को आपको पढ़ना है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, वर्ड मीनिंग इसमें कुछ है उसको आप लोग को याद रखना है। और हजरत बरकत अली ट्रेड कमिश्नर था, जो आगे चल करके आपको बार बार आएगा, हजरत बरकत अली, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि ये कौन था। चलिए फटाफट लिखिए, 21 नंबर का हिंदी लिखिए। 2 घंटा मैंने बिताया, 2 घंटा मैंने बिताया एक चपरासी से दूसरे चपरासी, एक चपरासी से दूसरा चपरासी घूमता रहा, एक चपरासी से दूसरा चपरासी घूमता रहा। एक चपरासी से दूसरा चपरासी घूमता रहा, हो गया। एक कॉरिडोर से, सॉरी, कॉरिडोर से, गलियारा होता है कॉरिडोर मतलब, गलियारा से भी भटकता रहा। हाँ, भटकता रहा, भटकता रहा। अंत में, अंत में, अंत में डिप्टी सेक्रेटरी मतलब होता है उप सचिव, अंत में उप सचिव से, उप सचिव से मिलने का, मिलने का अपॉइंटमेंट मिला। हाँ,
वो भी आज से 3 दिन बाद, वो भी आज से 3 दिन बाद, वो भी आज से 3 दिन बाद। अंडर सेक्रेटरी से मिलने का अपॉइंटमेंट मिला, वो भी आज से 3 दिन बाद। शर्मनाक है, शर्मनाक है, शर्मनाक है, शर्मनाक है, 2 बार। शर्मनाक है, शर्मनाक है। और मराठी गालियों का दूसरा सीरीज शुरू हुआ, और मराठी गालियों का दूसरा सीरीज शुरू हुआ, और मराठी गालियों का दूसरा सीरीज शुरू हुआ, और मराठी गालियों का दूसरा सीरीज शुरू हुआ। भाषाई आपातकाल में मेरे अंकल, मतलब मेरे जो मामा थे नानू काका, भाषाई आपातकाल में मेरे मामा मातृभाषा हमेशा प्रयोग करते थे। भाषाई आपातकाल में, भाषाई आपातकाल में, भाषाई आपातकाल में मेरे मामा हमेशा, मेरे मामा हमेशा मातृभाषा का प्रयोग करते थे, हमेशा मातृभाषा का प्रयोग करते थे। चलिए 22 नंबर पैराग्राफ का हिंदी लिखिए। भाषाई आपातकाल में मेरे मामा हमेशा मातृभाषा का प्रयोग करते थे। 22 का लिखिए। एक चमकता पीला कार, पूछेगा कौन सा रंग का कार था? पीला, ये सब याद रखना है। एक चमकता पीला कार, एक चमकता पीला कार हमसे गुजरा, मतलब मेरे कार से गुजरा। जोर से हॉर्न बजाते हुए, जोर से हॉर्न बजाते हुए। और एक जवान व्यक्ति अपने हाथों को, एक जवान व्यक्ति अपने हाथों को, मतलब उस कार में जो व्हील में जो बैठा हुआ था कार पे, एक जवान व्यक्ति जो चैप रतिराम था, उसने मुझे क्या किया? हाय किया। हाँ, अपने हाथों को मुझसे, मुझे देखकर, हाँ हिलाया लिखिए, या तो लिखिए हाय किया। अरे हाय, हाय कितना अच्छा से बच्चा बोल रहा है हाय। 23 लिखिए, हाँ बाय, जाइए घर। 23 लिखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करिए। कितना अशिष्ट व्यक्ति है, कितना अशिष्ट व्यक्ति है, कौन था वो? कितना अशिष्ट व्यक्ति है, कौन था वो? कौन था वो? नानू काका ने पूछा। कितना अशिष्ट व्यक्ति है, कौन था वो? कितना अशिष्ट व्यक्ति है, कौन था वो? नानू काका ने पूछा, नानू काका ने पूछा। 24 लिखिए, चैप। 24 लिखिए, क्या हुआ? कितना अशिष्ट व्यक्ति है, कौन था वो? नानू काका ने पूछा। 24 लिखिए। हाँ तो करिए ना, तो इसको देख करके कर सकते हैं आप। 24 लिखिए। स्पीड नहीं लिखिएगा तो कैसे होगा महारानी, छोटा सा चैप्टर है। 24 लिखिए, चैप। चैप रतिराम कहते हैं। चैप, आलू चप, हाँ चैप रतिराम कहते हैं। मेरे ही मंत्रालय में कार्य करता है, मतलब दोनों का सेम मंत्रालय है। मेरे ही मंत्रालय में कार्य करता है। हाँ, मेरे ही मंत्रालय में काम करता है, काम करता है, मेरे ही मंत्रालय में काम करता है।
25 नंबर का हिंदी लिखिए। अच्छा, 25 नंबर का लिखिए। अच्छा, बस 26 लिखिए। अरे आई सी, अच्छा। 26 लिखिए। 26 लिखिए। अगर 12th का बच्चा या इंटर का बच्चा इतना स्पीड में नहीं लिखिएगा तो कैसे होगा? ये 10th नहीं है ना कि 10 ठो चैप्टर पढ़ना है, सिलेबस खत्म हो जाएगा। इंटर है ये, एक चैप्टर इसमें नहीं पढ़ना होता है। लिखिए 26 में लिखिए, हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली व्यापार कमिश्नर, कमिश्नर, हजरत बरकत अली व्यापार कमिश्नर, हाँ, का कुछ बातें चलने लगा, का कुछ बातें चलने लगा, का कुछ बातें चलने लगा। कोमा दीजिए, आप जानते हैं, कोमा दीजिए, आप जानते हैं, राजदूत, राजदूत, आप जानते हैं राजदूत। फिर कोमा दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा अब सब खत्म हो गया है। मैंने बस वार्तालाप बनाने के लिए कहा, मैंने बस वार्तालाप बनाने के लिए कहा। 27 नंबर पैराग्राफ को ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे मनोहर जी, नानू काका को पता चलता है कि जो रतिराम है उसका शॉर्टकट नाम क्या है, निक नेम क्या है उसका, चैप, वो विदेशी कार्य के लिए भी भेजा जाता है, फॉरेन असाइनमेंट के लिए भेजा जाता है एम्बेसडर के रूप में, हजरत बरकत अली का। फिर आगे देखिए, पूछता है ये कि वाई डोंट यू गेट सेट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट, यानी कि फॉरेन मतलब क्या होता है, विदेशी, असाइनमेंट मतलब क्या होता है, कार्य। देखिए, जो मनोहर जी हैं वो क्या हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं, इसलिए तो वो अंडर सेक्रेटरी हैं। तो उनको इन्होंने पूछा कि तुमको क्यों नहीं विदेशी कार्य के लिए भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ तक में। नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा, क्या हो जाएगा इसका हिंदी कि तुमको विदेशी कार्य के लिए क्यों नहीं भेजा जाता है, नानू काका ने पूछा। बात बुझे? अब आगे देखिए क्या जवाब देता है ये। टू गेट सेट ऑन फॉरेन असाइनमेंट, मतलब कि फॉरेन असाइनमेंट में भेजा जाना इन द सेम कैटेगरी, उसी प्रकार का है एक गेटिंग इंटरव्यू विथ ए मिनिस्टर, जैसे एक मंत्री के साथ इंटरव्यू पाना है। बात समझ में आया? ये क्या कहना चाह रहा है, समझ में आ गया ना? मंत्री के साथ जिस प्रकार से इंटरव्यू का समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है, उसी प्रकार से फॉरेन असाइनमेंट के लिए भेजा जाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, ये बोल रहा है। आई सेड, मैंने कहा, सम हाउ अनकाइंडली, किसी प्रकार से झिझकते हुए कहा। ठीक है, यहाँ तक में। इट टेक पुल, ये लंबा समय लेता है, ये लंबा समय लेता है। इट टेक पुल, ये लंबा समय लेता है। रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, इसको एकदम मस्ट याद कर लीजिएगा। पूछेगा कि रतिराम किसका सन था, तो सोहन लाल रतिराम। और ये सोहन लाल रतिराम जो है वो पार्टी बॉस है, कहाँ में, दिल्ली में। मतलब ये किसी एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, बॉस है। बॉस मतलब अध्यक्ष है। ठीक है, पॉलिटिकल कनेक्शन है रतिराम का, इसलिए इसको कहाँ भेज देता है, विदेश कार्य करने के लिए। विदेश जाना, एक तो घूम भी लिया सरकारी पैसा पे, अब पैसा भी विदेश जाता है तो ज़्यादा मिलता है। ठीक है। नानू काका सेट अप विथ ए जर्क, नानू काका एक झटके में बैठ गए। जैसे उसने सुना कि इस रतिराम का, जो रतिराम किसका दोस्त है, मनोहर का। अब मनोहर का दोस्त कौन, रतिराम। और रतिराम का पापा जी कहाँ का पार्टी अध्यक्ष है, दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष है। अब बताइए इसको मिलना भी किससे है, मंत्री से। अब मंत्री होगा तो किसी पार्टी का ना होगा, तो पार्टी वाला तो आपको मंत्री से मिला सकता है ना।
अब बात समझ में आ रहा है? अभी दिमाग क्या लगाएगा, अभी देखिए क्या दिमाग लगाता है। नानू काका जैसे ये सुना एक झटके में वो बैठ गया। हाँ, व्हाट वाज दैट, क्या था ये, क्या कहा तुमने? व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? सोहन लाल रतिराम सन्स, मतलब सोहन लाल रतिराम का बेटा, सोहन लाल रतिराम सन्स, सोहन लाल रतिराम का बेटा। सोहन लाल रतिराम का पूरा नाम है ना, और उसका बेटवा का नाम क्या है? रतिराम, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलता है? चैप। क्या वो सोहन लाल रतिराम का बेटा है? ये एकदम चौंक करके बोलता है। फिर देखिए, हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कितना संयोग का बात है, कितना संयोग का बात है। वेल वेल, अच्छा अच्छा, ठीक है यहाँ तक में। ही लिंक्ड बैक इन हिज सीट, और वो अपने पीछे के सीट पे क्या हो गया, ऐसे लद करके फिर से बैठ गया। एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, और हमको लंबे समय तक घूरते रहा, मतलब लंबे समय तक उसको देखते रहा। किसको? मनोहर जी को। रतिराम वहाँ कहाँ, वो तो चला गया गाड़ी चमका करके। फिर देखिए, अब देखिएगा, डबल इन्वर्टेड कोमा है। नाउ लेट मी सी, अब हमको देखने दो, अब जो भी है अब हमको देखने दो। यू हैव गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, तुम्हारे पास बंद कॉलर वाला जोधपुर कोट है। जोधपुर कोट, जोधपुर समझ रहे हैं ना, राजस्थान में जोधपुर है, तो क्या तुम्हारे पास बंद कॉलर वाला जोधपुर कोट है? हैवेंट यू, है ना तुम्हारे पास? ये देखिए क्वेश्चन टैग लगा है ना, यहाँ पे देखिए हैव है, और इधर पॉजिटिव है तो उधर जाकर के क्या बन गया है? नेगेटिव। क्वेश्चन टैग आप लोग पढ़े हैं तो देखिए, हैव यहाँ पे क्या आ गया? हैवेंट यू, है ना तुम्हारे पास? ये पूछता है तुम्हारे पास बंद कॉलर वाला जोधपुर कोट है ना तुम्हारे पास? फिर देखिए, गुड, अच्छा। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, और क्या तुम टाई मतलब पगड़ी बांध सकते हो? टाई मतलब होता है बांधना, टाई मतलब क्या हो जाएगा? बांधना। और टर्बन मतलब क्या होता है? पगड़ी। क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो? फिर देखिए, नो, क्वेश्चन मार्क, नो, नहीं, सब चीज यही बोलता है कि तुम्हारे पास जोधपुर कोट है ना? फिर बोलता है अच्छा, फिर तुरंत क्वेश्चन बोलता है कि तुम पगड़ी बांध सकते हो ना? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। फिर देखिए क्या बोलता है, आई हैव टू पुट इट ऑन यू, मैं तुम्हारे ऊपर ये पगड़ी को बांध दूंगा। आल्ट आउट, हालांकि, आल्ट आउट, हालांकि, आई एम नो एक्सपर्ट दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस, हालांकि मैं इस टाई और कॉलर के बिजनेस में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब हमको भी नहीं आता है बांधने के लिए, लेकिन मिला जुला करके हम बांध देंगे। फिर देखिए, इज नो गुड दिस डे, क्योंकि टाई और कॉलर का बिजनेस इन दिन अच्छा नहीं चल रहा है। वो बता रहे क्या बोल रहा है, लेट्स गो होम, अब मतलब क्या बोला इसका बताइए? चलो घर चलो, अब लेट्स गो होम, चलो घर चलो। आफ्टर यू हैव चेंज, तुम्हारे कपड़े बदलने के बाद, चेंज मतलब कपड़ा बदलने के बाद, वी विल गो, हम जाएंगे, सी हिम, उनसे मिलने। बात समझे? घर ये गया भी नहीं है, तुरंत इसको बोल रहा है कि चलो घर, जोधपुर कोट पहनना, पगड़ी हम बांध देंगे, तुमको नहीं आता है बांधने तो फिर हम लोग चलेंगे उससे मिलने के लिए। अभी पूछता है किससे? सी हुम, मनोहर जी बोलता है सी हुम, किससे मिलने जाना है? फिर मनोहर जी नानू काका बोलता है वाई, क्यों? लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स, लाला सोहन लाल से, बेशक। ऑफ कोर्स मतलब क्या हो जाएगा? बेशक। किससे मिलने जाना है? लाला सोहन लाल से मिलने जाना है। लाला सोहन लाल कहाँ का अध्यक्ष है? दिल्ली में है। अगर ये लाला सोहन लाल को अपना झांसा में ले लेता है तो ये मंत्री से मिल सकता है ना, क्योंकि वो तो पार्टी का अध्यक्ष है। अब जैसे मान के चलिए आप जेपी नड्डा से मिल लिए या बीजेपी का कोई भी पार्टी अध्यक्ष से आप मिल लिए, वो आपको मंत्री से मिलवा सकता है ना, क्योंकि उसका तो पहुंच ज़्यादा होगा। अब ये समझ रहे दिमाग कहाँ लगा रहा है? मंत्री पे सीधा तीर नहीं लगा तो अब ये पार्टी का अध्यक्ष पे तीर लगा रहा है कि यहाँ लग जाएगा तो ये हमको मिलवा देगा। बात समझ में आ रहा है? नानू काका को होशियारी आप लोग से ज़्यादा होशियार है ये। बुरवा हो गया लेकिन फिर भी देखिए दिमाग कैसा चल रहा है इसका। फिर देखिए क्या बोलता है, यहाँ है 32 नंबर, डू यू नो हिम एट ऑल, क्या तुम उसको जानते हो? फिर देखिए ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका कहता है बेशक नहीं, ये जानता भी नहीं है उसको, फिर भी उसको मिलने का चाह है। फिर देखिए क्या बोलता है मनोहर जी, आई चेंज इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड ए ह्यूग ऑरेंज टर्बन। देखिए ऑरेंज मतलब क्या होता है? नारंगी। टर्बन मतलब क्या होता है? पगड़ी।
मतलब क्या हो जाएगा, मैंने जोधपुर कोट पहना और नानू काका ने मेरे माथा के ऊपर के चारों ओर क्या किया, हयोग मतलब होता है एकदम बड़ा सा नारंगी रंग का पगड़ी को बांधा। बात समझ में आया? क्यों बांधा? एक्ट अज ठाउस यू, तुम इस प्रकार से एक्ट करना जैसे तुम मेरे क्या हो, एडीसी हो, मतलब जैसे तुम मेरे असिस्टेंट हो। ही कॉटेंड, उसने हमको समझाया। वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल हाउस, और फिर हम कहाँ जाते हैं, लाला सोहन लाल का घर जाते हैं। बात समझ में आया? इसका होशियारी आप देख लीजिए। पहली क्या हुआ, नानू काका पहले गया मंत्री से सीधा मिलने, जब नानू काका नहीं मिल पाया मंत्री से तो गरिया करके आया वहां से, मतलब गाली बरबराते हुए आया। इसको किससे मिलने का मिला था असाइनमेंट, अपॉइंटमेंट किससे मिलने का मिला था, डिप्टी सेक्रेटरी से, वो भी कितना दिन के बाद, 3 दिन के बाद। लेकिन जैसे वो घर आ रहा था तो घर आने के दौरान उसको एक जो मनोहर जी का दोस्त था, उसका नाम क्या था, चैप, उसका पूरा नाम क्या था, रतिराम। तो रतिराम जब इसको पता चलता है कि इसका ये फॉरेन असाइनमेंट के लिए हजरत बरकत अली के पास भी जाता है, हजरत बरकत अली समझ रहे हैं ना, तो वहाँ ट्रेड कमिश्नर था वो, तो जब वो जाता है उसके पास तो इसका दिमाग खुला, ये पूछता है उसको कि वही क्यों जाता है, तुम क्यों नहीं जाते हो। तो ये क्या बोलता है कि उसका पप्पा जो है वो दिल्ली में क्या है, पार्टी अध्यक्ष है, इसलिए उसको भेज देता है, पहुँच चलता है ना सरकारी में नौकरी में। तो ये बोलता है अच्छा ये चौक जाता है, पार्टी अध्यक्ष दिल्ली का था तो बहुत अच्छा है, तो मेरा दोस्त का पप्पा पार्टी अध्यक्ष है। ये भी नहीं चिंता है, मनोहर जी भी उसको नहीं चिंता है, सोहन लाल रतिराम को ये भी नहीं चिंता है। फिर उसके बाद ये इसके मन में एक प्लान आया कि चलो कुछ करते हैं, तो इससे पूछता है कि तुम्हारे पास जोधपुर कोट है ना, बंद कॉलर वाला, पगड़ी बांध लेते हो ना, बोलता नहीं बांध लेते हो, अच्छा कोई बात नहीं हम बांध देंगे। उसके बाद घर आया, ये लोग घर आया, बोलता जल्दी से चेंज करो, हम लोग को जाना है मिलने के लिए। तो ये पूछता है कि किससे मिलने जाना है मनोहर जी, तो बोलता है कि किससे मिलने जाना है, सोहन लाल से मिलने जाना है। बोलता है सोहन लाल को आप पहचानते हैं, बोलता है नहीं बेशक हम नहीं पहचानते हैं। बोलता है फिर मिलने कैसे जाइएगा, बोलता है चलो तो हम व्यवस्था कर लेंगे वहाँ पे। अब ये लोग कहाँ पहुँच गया है, सोहन लाल के घर में। अब सोहन लाल के घर में पहुँचने के बाद क्या होता है उसको जानेंगे हम लोग अगले क्लास में। मतलब कहानी को तोड़ तोड़ के पढ़ने में मजा आएगा। अब जैसे इसके बाद भी अगर एक पैरा पढ़ा दें तो पता चलेगा कल आप लोग भूल गए। टाइप रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना। हाँ तो आज कहानी का पर्दा इतना में गिर जाता है, इसको लिख लीजिए फटाफट। देखिए आज कितना खत्म हो गया, 34 खत्म हो गया, समझिए कल आपका 45-50 खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा कै गो, 30-34 गो। तो ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, खाली है 84 गो, 5 दिन का क्लास है ये टोटल। लिखिए हाँ 27 नंबर होगा ना, 84 छोटा छोटा पैराग्राफ है। ये देखिए 32 नंबर ख़त्म, 33 ख़त्म, इसी तरह ढेरी है, खाली बना दिया है 84 को। लिखिए 27 का लिखिए, तुमको विदेशी कार्य, अब जैसे विदेशी कार्य आ गया बगल में जगह छोड़ दीजिएगा इंग्लिश लिखने के लिए। तुमको विदेशी कार्य में क्यों नहीं भेजा जाता है, तुमको विदेशी कार्य में क्यों नहीं भेजा जाता है, नानू काका ने पूछा। नानू काका ने पूछा 28 नंबर का लिखिए, विदेशी कार्य में क्यों नहीं भेजा जाता है, नानू काका ने पूछा। हाँ उसी में लिखिए, नानू काका ने पूछा। 28 में लिखिए, विदेशी कार्य पे भेजा जाना, विदेशी कार्यों में भेजा जाना उसी प्रकार है जैसे मंत्री से मिलना है। विदेशी कार्य में भेजा जाना ठीक उसी प्रकार है जैसे, विदेशी कार्य में भेजा जाना ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी मंत्री से मिलना, जैसे किसी मंत्री से मिलना, जैसे किसी मंत्री से मिलना। हो गया, मैंने कहा। इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिए तब लिखिएगा मैंने कहा। इन्वर्टेड कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिए, उसका लिखिए मैंने कहा। हाँ, किसी तरह झिझकते हुए, किसी तरह झिझकते हुए, किसी तरह
झिझकते हुए, किसी तरह झिझकते हुए। यह लंबा समय लेता है, यह लंबा समय लेता है। रतिराम, रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा है। रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा है। रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा है, कोमा दीजिए। आप जानते हैं, आप जानते हैं उसके पिता दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष हैं। उसके पिता दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष है। उसके पिता दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष है। 29 नंबर का लिखिए। हाँ, दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष हैं। 29 नंबर का लिखिए। नानू काका एक झटके के साथ बैठ गए। 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 डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, क्या था ये? डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, क्या था ये? हाँ हाँ, बंद कर दीजिए। क्या कहा तुमने? क्वेश्चन मार्क। क्या कहा तुमने? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहाँ पे जो ये इसने कहा, क्या कहा तुमने, क्या ये सुना नहीं या सुन करके ऐसा बोला? सुन करके ऐसा बोला। आप लोग भी कभी कभी इस प्रकार का प्रयोग करते हो, जब कोई कुछ बोल देता है आप सुन लेते, फिर भी चौक करके बोलते ना, क्या कहा तुमने, उसी प्रकार से ये चौक करके बोला। हाँ, क्या कहा तुमने? क्वेश्चन मार्क दीजिए। सोहनलाल रतिराम का बेटा, सोहनलाल रतिराम का बेटा, क्या कहा तुमने? क्वेश्चन मार्क। सोहनलाल रतिराम का बेटा, सोहनलाल रतिराम का बेटा। कितना संयोग है, एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दीजिएगा। कितना संयोग है, अच्छा अच्छा, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन्वर्टेड कोमा बंद। सोहनलाल रतिराम का बेटा, फिर कोमा दीजिए। कितना संयोग है, एक्सक्लेमेटरी मार्क दीजिए। अच्छा, कोमा दीजिए। अच्छा, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क दीजिए। कितना संयोग है, अच्छा अच्छा, हाँ, हो गया। अच्छा अच्छा, उसका लिखिए। वे अपने सीट पर लद कर बैठ गए। वे अपने सीट पर, कार्य में है अभी लोग, अब घर पहुंचेगा। वे अपने सीट पर लद कर बैठ गए और मुझे लंबे समय तक देखते रहे। लद कर बैठ गए और मुझे लंबे समय तक देखते रहे। और मुझे लंबे समय तक देखते रहे। और मुझे लंबे समय तक देखते रहे। हो गया। उसका डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा, अब मुझे देखने दो। और मुझे लंबे समय तक देखते रहें, फिर उसके बाद, हाँ, इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, अब मुझे देखने दो। नहीं, तुम्हारे पास बंद कॉलर वाला जोधपुर कोट है ना? तुम्हारे पास बंद कॉलर वाला जोधपुर कोट है ना? जोधपुर कोट है, ऐसे लिखिए। तुम्हारे पास बंद कॉलर वाला जोधपुर कोट है, कोमा दीजिए, है ना? उसका क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे पास बंद कॉलर वाला जोधपुर कोट है, उसका कोमा दीजिए, है ना? क्वेश्चन मार्क। अच्छा अच्छा, एक्सक्लेमेटरी मार्क दीजिए। हाँ, एक बार। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी मार्क दीजिए। और क्या तुम्हें पगड़ी बांधने आता है? क्या तुम्हें पगड़ी बांधना आता है?
हाँ, क्या तुम्हें पगड़ी का इंग्लिश लिख लीजिएगा, टर्बन ब्रैकेट में, क्या तुम्हें पगड़ी बांधना आता है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, लेकिन नहीं, फिर क्वेश्चन मार्क दीजिए, आता है नहीं, क्वेश्चन मार्क, अच्छा, कोमा दीजिए, कोमा दीजिए, मैं तुम्हें इसको बांध दूंगा, मैं तुम्हें, इसको बांधो। हाँ, मैं तुम्हें मतलब वो पगड़ी बांध दूंगा, मैं तुम्हें पगड़ी बांध दूंगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। हालांकि, कोमा दे करके, हालांकि मैं टाई और कॉलर, एक मिनट, हालांकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लिखिए, हालांकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ नहीं हूँ, हालांकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, हालांकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, यह टाई और कॉलर का बिजनेस, यह टाई और कॉलर का बिजनेस इन दिनों अच्छा नहीं है, का बिजनेस इन दिनों अच्छा नहीं है, टाई और कॉलर का बिजनेस इन दिनों अच्छा नहीं है, चलो घर, हाँ, चलो घर, चलो घर, तुम्हारे कपड़े बदलने के बाद, तुम्हारे कपड़े बदलने के बाद हम उनसे मिलने जाएंगे, तुम्हारे कपड़े बदलने के बाद हम उनसे मिलने जाएंगे, हो गया। अब लिखिए 30 नंबर का, लिखिए 30 नंबर का, लिखिए, मिलने किससे, मिलने किससे या किसको, हाँ, मिलने किसको, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा में, मिलने किसको, किसको, मिलने किसको, लिखे, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिए, उसके बाद लिखिए 31 नंबर, क्यों, क्यों, क्वेश्चन मार्क दीजिए, क्यों लाला सोहन लाल, क्यों, क्वेश्चन मार्क दीजिए, लाला सोहन लाल, फिर क्वेश्चन मार्क दीजिए, बेशक, इन्वर्टेड कोमा बंद करिए, लाला सोहन लाल, बेशक, बेशक, यहाँ लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स, मैं बोलते हैं चाय पियोगे, ऑफ कोर्स, लेते आइए, बेशक, लिखे, क्वेश्चन मार्क बंद किए, इन्वर्टेड कोमा बंद किए, एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दीजिएगा, जहाँ जहाँ हम सिंबल दिए वहाँ आप लोग भी दे दिया करिए। 32 का लिखिए, अब देखिए मनोहर जी बोलते हैं, क्या तुम उन्हें क्या आप उन्हें जानते हैं, क्या आप उन्हें जानते भी हैं, क्या आप उन्हें जानते भी हैं, क्या आप उन्हें जानते भी हैं, हाँ, जानते भी हैं। 33 लिखिए, बेशक नहीं, नानू काका ने कहा, बेशक नहीं, नानू काका ने कहा, बेशक नहीं, नानू काका ने कहा। 34 लिखिए, हाँ, नानू काका ने कहा। 34 का लिखिए, मैं जोधपुर कोट पहना, मैं जोधपुर कोट पहना, मैंने भी लिख सकते हैं आप, मैंने जोधपुर कोट पहना और नानू काका ने, नानू काका ने, हाँ, मेरे सर के चारों ओर, मेरे सर के चारों ओर, मैं जोधपुर कोट पहना और नानू काका ने मेरे सर के चारों ओर बड़ा सा नारंगी कलर का, नारंगी रंग का पगड़ी बांधा, हाँ, नारंगी रंग का पगड़ी बांधा। तुम मेरे, इन्वर्टेड को हम लिखिएगा आप, तुम मेरे असिस्टेंट, सहायक लिखिए, तुम मेरे सहायक के तरह
अभिनय करना, एक्ट मतलब होता है अभिनय। तुम मेरे सहायक के तरह अभिनय करना, उन्होंने समझाया। सहायक के तरह अभिनय करना उन्होंने समझाया। उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने मुझे समझाया। हाँ, जैसे ही हम लाला सोहन लाल के घर के लिए निकले। जैसे हम लाला सोहन लाल के घर के लिए निकले। जैसे हम लाला सोहन लाल के घर के लिए निकले।